इस वीडियो में हम VS कोड एडिटर के बारे में बात करेंगे और इसमें बेस्ट एक्सटेंशंस और थीम इंस्टॉल करेंगे ताकि आपका जो VS कोड एडिटर है वो एक प्रो की तरह नजर आए। एक डेवलपर के लिए VS कोड एडिटर बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वो जितनी भी कोडिंग करता है, वेबसाइट्स बनाता है, वो HTML पे हो, CSS पे हो, जावास्क्रिप्ट पे हो, बूटस्ट्रैप के जरिए से जो कुछ भी करे, और उसके अंदर हम चंद थीम्स देखेंगे जो आपके एडिटर पे इंस्टॉल होना चाहिए ताकि एक खूबसूरत लगे, पढ़ने में मज़ा भी आए और कोडिंग करने में भी आपको मज़ा आए। और एक बोनस थीम आपके लिए मैं इंशाल्लाह लाऊंगा आखिर में, और एक बेस्ट एक्सटेंशन जो एक मस्ट एक डेवलपर इस्तेमाल करें। तो यहाँ से हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एक न्यू फाइल बनाई थी और एक किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि VS कोड एडिटर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं तो वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में भी जा सकते हैं या कंट्रोल कोमा का जो होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये वाली सेटिंग आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके सामने खुल गया। तो बाय आई बिलीव वर्कर्स में यहाँ अपीयरेंस में आप जाएंगे तो फिर आपको नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कलर थीम के बारे में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ लाइट कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, मोनिका, एक ब्लू मोनिका डायमंड है, उसके अलावा एक टुमारो नाइट ब्लू है जो बड़ा प्यारा किस्म का है, और भी बहुत है, लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर फ़ॉन्ट की आप साइजिंग कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड एडिटर हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी थीम आपके लिए मैं रेकमेंड करूँगा, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो बोनस थीम है वो आपके लिए मैं बताता हूँ। पहले जो थीम है जो मैं इस टाइम आपको दिखाऊंगा वो है एटम डार्क एंड लाइट थीम। दो थीम है ये, तो आप देख लेते हैं वहाँ पे जाके अपनी VS कोड एडिटर के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे अपने एक्सटेंशंस के टैब के अंदर जाऊँगा, तो इधर जाके मैं लिखूँगा एटम। तो एटम लिखूँगा तो एटम डार्क आ जाएगा। 19 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बहुत ही एक आप देख सकते हैं इसकी वगैरह। तो ये भी एटम वालों का लाइट थीम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थीम है पैरल नाइट थीम, जो एक पैरल नाइट थीम है, बड़ा ही प्यारा किस्म का है और बड़ी अच्छी उसमें चीज़ें होती हैं। तो हम देख लेते हैं पैरल नाइट थीम लिख के। आप ये देख सकते हैं कि पैरल नाइट थीम आ गया। तो ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब आते हैं बोनस की तरफ। बोनस में दो थीम है, 10th वेव 84 और दूसरा मटेरियल थीम है। दोनों बड़े ही कमाल के हैं। मैं पहले मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब ये मुझे नया वाला मिला है। अगर ये हमारा साथ देगा तो हम इंशाल्लाह पूरे बूट कैम्प में यही इस्तेमाल करेंगे, वरना मटेरियल थीम पे वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंथ वेव 84 किस तरह का, और ये बड़ा ही प्यारा किस्म का थीम है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सिंथ वेव। अब ये आपके सामने आ गया, तो बड़ा ही प्यारा किस्म का है। यहाँ पे लाइटिश वगैरह कर रहे हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेट कलर थीम करके 84 पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम कोई नई चीज़ खोल लेते हैं। तो ये एक मेरी फाइल है, जो एक मेरा प्रोजेक्ट है जो जिसमें पहले मैं काम कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो लाइटिंग वाला काम नहीं हो रहा जो यहाँ पे लाइटिंग वाला सिस्टम आ रहा है। इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ग्लोइंग लाइटिंग वगैरह पैदा करने के लिए इसके अंदर कुछ करेंगे। तो अपने यहाँ से, तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और P का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये हो जाएगा। तब हम लिखेंगे इनेबल नियोम ड्रीम्स। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो अब आपके सामने ये जो सा टेक्स्ट हो गया, ये देखें आप सकते हैं कितना ग्लो सिस्टम हो रहा है। तो हम इसे और जूम कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा सिस्टम हो गया। लेकिन कई लोगों को अगर ये पसंद ना आए तो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट P का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिसेबल नियोम ड्रीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे दोबारा कैंसिल करके ये दोबारा आपके सामने सिस्टम शो हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा थीम है। हम पूरे बूट कैम्प में इंशाल्लाह ये जो थीम है इस्तेमाल करेंगे। तो अब थीम के बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वो है एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशन के अंदर पहली जो चीज़ है वो ऑटो रीनेम टैग है, जो बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पहले एक्सटेंशंस में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑटो रीनेम टैग। तो मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ।
तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसका मैं आपको अभी इस्तेमाल करके भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि एंकर टैग है, इसको मैं चेंज करूँगा तो ये जो लास्ट टैग होगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक H1 टैग बनाता हूँ जो आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कोडिंग भी तो लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ H1 नहीं H2 कर देता हूँ मैं, तो H2 करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ H2 करना तो मैं यहाँ पे H2 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना ये वाला टैग ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। H3 करूँगा, H4 करूँगा, H5 करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन है ब्रैकेट पेयर कलराइज। तो मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सा इंस्टॉल करेंगे अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट, तो आप ये देखते हैं 4.7 इसकी है। तो ये किस तरह इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ पे तो अब आपको ज़्यादा मैं नहीं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अभी, ताकि आपको समझ आ सके इस एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या है। 4.58 पे ये जा रहा है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो अगर हम इसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमें बता रहा है, ये और जूम करके आपको बता देता हूँ कि जो पर्पल कलर की है ये इधर ख़त्म हो जाती है। अब मैं येलो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है येलो इधर ख़त्म हो जाती है, यानी ब्रैकेट पेयर हमें बताता रहता है कि ब्रैकेट शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है। तो अगले एक्सटेंशन की जो मैं बात करूँगा वो है CSS Peak। CSS Peak एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CSS Peak। ये इंशाल्लाह मैं आपको CSS के अंदर जब हम जाएंगे तब हम आपको बताएंगे या। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन है रीलोड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रीलोड। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, और ये रीलोड इसलिए होती है कि कई दफ़ा हम कई चीज़ करते हैं तो एडिटर पे वो चीज़ शो नहीं हो रही होती, तो हम जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जब इसे हम क्लिक करते होते हैं तो ये आपके पूरे एडिटर को रीलोड कर देता है, जो हमें बाद में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो है बेटर लाइन और प्रीटियर कोड फॉर्मेटेड। ये दो एक्सटेंशन है, मैं पहले ये इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मुझे आगे जाके जब मैंने डीपली कोडिंग में गया हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई है इसके साथ। लेकिन बेटर अलाइन में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, इसलिए मैं इसको फर्स्ट पे रखा है। और इस पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर डेवलपर ये इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दोनों दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटर अलाइन। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके भी 2.25 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स इंस्टॉलेशन हुई हैं। अब ये देखें ये हमारा कोड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें मैं इसको इस लाइन पे रखा हुआ है, और अगर मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाए तो मैं कंट्रोल क्या कहते हैं S पे सेव करके लिखूंगा तो ये इधर चल जाएगा। लेकिन ये ऑटो फॉर्मेटेड उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक हम पीछे। तो इसके लिए हम पहले सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेव, और इधर आपका ये क्लिक होना चाहिए, वो सेव होने पे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। तो दूसरा जो है मतलब ये इसी में फॉर्मेटेड में जो हम देखते होते हैं वो है प्रीटियर। तो इसके तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स इंस्टॉलेशन है। तो ये भी बहुत अच्छा है और इस्तेमाल के बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि मैंने इससे काफ़ी देर यूज़ किया, बहुत अच्छा है, बहुत इस्तेमाल के लायक है। लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं बैकएंड पे कोडिंग कर रहा था तो मुझे उस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई थी। ये हमारी एक नॉर्मल VS कोड था जो हमने प्रो लेवल पे किया, और नेक्स्ट लेवल में हम इंशाल्लाह HTML का सही आगाज़ करेंगे, बेसिक से देखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे।